इंद्रेश जी महाराज ने बताए, अगर ये 6 लक्षण किसी इंसान में पाए जाए तो उसका नरक जाना पक्का है। सब लोग नरक से डरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कौन से कर्म या स्वभाव उन्हें नरक की ओर ले जाते हैं। पुराणों में एक श्लोक आता है जो स्पष्ट करता है, यदि किसी व्यक्ति में निम्नलिखित 6 लक्षण प्रकट हो जाए तो समझ लेना चाहिए वह नरक को ही प्राप्त होगा। अत्यंत कोपो कटुकाच वाणी, दरिद्रता स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा, चिह्नानि देहे नरकम गतानाम। श्लोक का भावार्थ है, जिस भी मनुष्य में ये 6 चिन्ह प्रकट हो जाए वह नरकगामी ही होता है। अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। अत्यंत कोप, अत्यधिक क्रोध। जो व्यक्ति हर समय गुस्से से भरा रहता है, छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो जाता है, उसके चेहरे पर शांति नहीं होती। वह अपने क्रोध से न केवल स्वयं को जलाता है बल्कि आसपास के सभी को भी दुख देता है। ऐसा अत्यंत क्रोधी व्यक्ति यदि स्वयं को नियंत्रित नहीं करता तो वह निश्चित नरक की ओर बढ़ रहा है। कटुक वाणी, कठोर और कड़वी भाषा, जिसकी जुबान सदैव कटुता से भरी हो, जो हर बात में किसी को नीचा दिखा दे, जिसकी बातों से सामने वाले का हृदय छलनी हो जाए, यह भी नरकगामी प्रवृत्ति का संकेत है। कभी कभी शब्द तीर से भी अधिक घाव करते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी से लोगों के मन को पीड़ा देता है वह पुण्य नहीं पाप अर्जित कर रहा है। दरिद्रता, असंतोष का भाव। यहाँ दरिद्रता केवल धन से नहीं, मन की दरिद्रता की बात हो रही है। जो व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भोजन में दोष, वस्त्र में दोष, दूसरे के काम में दोष, हर जगह केवल कमियां ढूंढना, यह भी नरकगामी प्रवृत्ति है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर कभी संतोष का अनुभव नहीं करता। वह स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। स्वजनों से वैर, अपने शुभ चिंतकों से शत्रुता, जो अपने ही प्रियजनों से द्वेष करता है, जो सच्ची सलाह को अपमान समझ लेता है, जो भलाई करने वालों को शत्रु मान लेता है, वह विनाश की ओर जा रहा है। जब कोई भाई, मित्र या गुरु कहता है, बुरे लोगों से मत मिलो, गलत मार्ग मत पकड़ो, तो वह बात मानने के बजाय उनसे ही बैर पाल लेता है। ऐसे लोगों के विषय में यमराज स्वयं कहते हैं, तुमने स्वयं पाप नहीं किया, पर तुमने पाप करने वाले को रोका नहीं, इसीलिए तुम्हें भी नरक में बुलाया गया है। नीच प्रसंगों में रुझान। जो व्यक्ति सदैव निचले स्तर की संगति में रहना पसंद करता है, जिनके जीवन का उद्देश्य भोग, छल, निंदा, व्यसन और अधर्म है, और वह उन्हीं के साथ समय बिताता है, तो उसका पतन निश्चित है। जैसी संगति वैसा ही परिणाम। अगर हम बुरे वातावरण में रहेंगे तो धीरे धीरे हम भी वैसा ही बन जाएंगे। कुलहीन सेवा, अपने कुल, संस्कृति और मर्यादा का त्याग। जो अपने कुल, धर्म, संस्कार और परंपरा का